बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरः पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन विभाति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ हम सब 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को पावन और पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कह दो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बार बार उसने भक्तों का इम्तिहान ले डाला। बार बार उसने भक्तों का इम्तिहान ले डाला। पर्वत से प्रहलाद को देखो गेंद की तरह उछाला। पर्वत से प्रहलाद को देखो गेंद की उछाला। मीरा सोना कुंदन बन गई पीकर जहर का प्याला। मीरा सोना कुंदन बन गई पीकर जहर का प्याला। पहले पिया पियाला बाद में आया मुरली वाला। पहले पिया पियाला बाद में मुरली वाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कह दो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। चातक चोच फैलाए तब ही मिलती बूंद सवाती। चातक चोच फैलाए तब ही मिलती बूंद सवाती। रोए बिना तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती। रोए बिना तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती। इंतजार सबरी ना करती तो कब दर्शन पाती। इंतजार सबरी ना करती तो कब दर्शन। नंगे पाँव न आते घर गज की टेर न जाती। नंगे पाँव न जाते घर की टेर न जाती। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। कह दो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला।
अमृत रूप समझ कर मीरा पी गई जहर का प्याला। अमृत रूप समझ कर मीरा पी गई जहर का प्याला। सारी दुनिया ने देखा भई उसका प्रेम निराला। सारी दुनिया ने देखा भई उसका प्रेम निराला। राणा ने हर तरफ से डाला पाबंदी का पाला। राणा ने हर तरफ से डाला का पाला। राजमहल को ठोकर मारी वैराग्य मत वाला। राजमहल को ठोकर मारी वैराग्य मत वाला। बोलो गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला। कह दो गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर लाला। बोलो गोविंदा गोपाला। मुरली मनोहर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतों की। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री गुरु कल्प समलनकृत साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सहा दंडवत प्रणाम। परम प्रिय प्रेमास्पद भगवत चरणानुरागियों, समुपस्थित गुरु भक्तों तथा निज आत्म स्वरूप के वास्तविक जिज्ञासु, जब एक साधक में मुक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है तो वह संसार को कारागार सा समझने लगता है और अपने को कार्पण्य दोष से दूषित सा मानकर किसी महान पुरुष के सानिध्य में जाता है और गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ अपनी मुक्ति की इच्छा प्रकट करता है। जिस प्रकार मल्लाह किनारे पर नाव लिए बैठे रहते हैं कि कोई आए जिसे हम पार उतारे, उसी प्रकार कृपा के धाम करुणा सागर आत्मवेता महान पुरुष साधकों की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब भगवान श्री राम को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई तो वे जाकर शोकशाला में जा बैठे। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह अनेक जन्मों के पुण्य का उदय और सुसंस्कारों का फल है कि तुम्हें मुक्ति प्रिय लगने लगी है। तुम जैसा वैराग्यवान श्रोता हो और मुझ जैसा वक्ता हो तो पुष्प छेदन में जितना समय लगता है उससे भी शीघ्र तत्वबोध हो सकता है। जैसे श्री सुखदेव जी के चरणों में राज ऋषि परीक्षित बैठे हुए थे, जिन्हें 7 दिवस की अवधि में ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हृदय के एक कोने में उठी हुई पिपासा सच्ची पिपासा नहीं है। भक्त बनकर विभक्त की कोटि में बैठे रहना अच्छा नहीं है और मन को एकाग्र न करना, तात्पर्य एक के अग्र न करना ठीक नहीं है। कभी दिल दिया कभी जान दी, ये किस्तों में कर्जा अदा हो रहा है। आधा दिल दुनिया की ओर और आधा भगवान की ओर रख करके हम दोनों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। भगवान की राह पर तो संसार की सांसारिकता को निर्मोही की भांति छोड़ना पड़ता है और इसकी हकीकत को समझकर अभिनेता की तरह बनना पड़ता है और सच्चे हृदय से कहना पड़ता है, माधव जन्म तुम्हारे लेखे।
दुनिया की पूरी न होने वाली इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए इन्हें जहां का तहां छोड़कर एक रास्ता अपनाना होगा और आधा दामन सांसारिक वस्तुओं के लिए फैला रहे और आधे में भगवान के वरदानों की प्रतीक्षा करता रहे। यह तो असफलता की बुनियाद ही सुदृढ़ करनी है। इस संसार को अपनाने के लिए कितनों ने ही प्रयत्न किया, परंतु यह किसी का अपना नहीं बना। यद्यपि दौड़ लगाने वाले असंख्य दौड़ कर बैठ गए, इस मरुमरीचिका से आज तक किसी की प्यास नहीं बुझी। जो नाग हमें डसता है उसी से बार बार लिपटते हैं, जो ज्वाला हमें जलाती है उसी में बार बार कूदते हैं और उससे उबरने की कामना तक हमारे हृदय में नहीं होती। और यदा कदा मुक्ति की इच्छा जागृत होती भी है, लेकिन बंधनों से प्यार का नाता जोड़कर मंजिल तक पहुंचने योग्य अपने को नहीं बना पाते। रोगी को रोग से मुक्त होने की, स्वस्थ होने की इच्छा जागृत होती भी है तो क्या, यदि वह बद परहेजी से निवृत्ति नहीं चाहता और मुक्ति की अभिलाषा करके भी रह जाता है। इस प्रकार जब साधक का अंतःकरण इस संसार से हट जाता है तो उसका अंतःकरण पावन और पवित्र हो जाता है। तब वह संसार की अनेक पुकारों पर भी कान नहीं देता और इस संसार रूपी जेल से मुक्त होने के लिए नित्य निरंतर सचेष्ट रहता है। जिसके आह्वान पर गोपियां घर से दौड़ पड़ती थी, जिसकी जिज्ञासा ने नचिकेता को तीसरे प्रश्न के लिए ललायित किया और जिसकी कामना लेकर भगवान बुद्ध जैसे सम्राट समस्त ऐश्वर्य को ठोकर मारकर चल पड़े थे, वही थी परम पद की मंजिल। और उसका हृदय में जागृत होना ही हजारों अश्वमेघ यज्ञों के पुण्य के तुल्य माना गया है। ऐसी ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वम योग संसिद्धिम काले नात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पावन और पवित्र करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर कर्म और उपासना क्या निरर्थक है? महान पुरुष कहते हैं ये निरर्थक नहीं है। यह तो अंतःकरण रूपी दर्पण को शुद्ध और स्थिर करने के लिए है, जिससे इसमें भली भांति अपने स्वरूप का भान हो सके। इसलिए हमको कर्म और उपासना करते हुए सदा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। मैदान में गेंद को उछालते रहना ही खिलाड़ियों का लक्ष्य नहीं है, बल्कि गेंद को उछालकर गोल तक पहुंचाना ही उनका लक्ष्य होता है। और जो इस मनुष्य शरीर में अपने लक्ष्य को भूल गए, वह रहट के टींडों की भांति ऊपर नीचे की ठोकरों से नहीं बच सकते। इसीलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरा निबोधत है, उठो जागो और महान पुरुषों के चरण कमलों में पहुंचकर इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। यह आप लोगों की श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और प्रेम का फल है कि जिससे आकर्षित हुई ये दिव्य ज्योति महान पुरुष आपके समक्ष विराजमान हो जाते हैं। यो तो कीमत बहुत है मगर है गुलशन, कोई ग्राहक हो तो हम मुफ्त में बिक जाते हैं। ये मुफ्त में बिकी हुई हस्तियां जिनकी महिमा को वेद शास्त्र गा रहे हैं और जिनसे ज्ञान प्राप्ति के लिए नचिकेता यमराज के दरवाजे पर 3 दिवस तक भूखे प्यासे खड़े रहे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्र प्रजापति के आश्रम में 101 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम की सेवा करते रहे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजा जान श्रुति अपनी विदुषी पुत्री और स्वर्ण मुद्राएं लेकर के रैक मुनि के चरण कमलों में स्थापित हुए, उपस्थित हुए
और जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर के घोड़ों की जगह दोनों रथ में जुड़ करके दुर्वासा ऋषि को बैठाकर द्वारिका में लेकर के आए और जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गोपीचंद भरत हरि जैसों ने सिर में खाक डाली, आवश्यकता है इन तत्ववेताओं की और ब्रह्म विद्या समझाने वालों की। वेद भगवान इन्हीं की महिमा का गान कर रहे हैं जो हमको अपने में ही अपने आप की प्राप्ति करा देते हैं। और यह तभी होता है जब दिन रात सत्संग का पानी, महान पुरुषों की संगत तथा पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त होती है। और यह आप सब पर तो है ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बस हमको महान पुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण करना है। और जिस किसी का भी कल्याण हुआ है सत्संग से ही हुआ है। पूज्य महाराज श्री कई दिनों से इसी बात पर ही जोर दे रहे हैं कि जिसका कल्याण हुआ है सत्संग से ही हुआ है। नान्य पंथो विद्यते आया नाय, इससे अलग और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोहो गए बिन राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। और जब तक कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक मोह की निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक मोह निवृत्त नहीं होगा भगवान के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। संसार में जितने भी लाभ है वे सब हानि में बदल जाने वाले हैं, परंतु सत्संग ऐसा लाभ है, यह ऐसा परम लाभ है, कभी हानि में बदलने वाला नहीं है। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन, सत्संग के समान और कोई लाभ नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे मार्ग सोई। परंतु जिस पर विशेष कृपा होती है उसी के ही चरण इधर पड़ते हैं। सत्संग की महिमा सभी ग्रंथों ने, शास्त्रों ने, महान पुरुषों ने गाई है। और सत्संग की महिमा बतलाते हुए नारद जी व्यास जी को कहते हैं, हे व्यास जी, वे पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक ब्राह्मण के यहां सेवा का कार्य करती थी। उस परिवार में संतों का आवागमन लगा ही रहता था। मैं बालक अनजान में ही सत्संग सुनता, सेवा करता, संतों का प्रसाद ग्रहण करता। धीरे धीरे मुझ में भगवत भक्ति जागृत हो गई। एक दिन मेरी मां एक सर्प द्वारा डसी जाकर परलोक पधार गई और मैं वहां से जंगल में जाकर प्रभु चिंतन में लग गया। और इस कल्प में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर प्रकट हुआ हूं। यह संतों महान पुरुषों की कृपा का फल है। संतों की महिमा बतलाते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं, मैं तो रत्नाकर नाम का डाकू था, नारद जी का सत्संग मिला और आज हम उनको वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने रामायण जैसा अनमोल ग्रंथ हमको प्रदान किया। सत्संग की महिमा बतलाते हुए गणिका कहती है, जो तोते को राम राम रटाते रटाते स्वयं राममय हो गई। और सत्संग की महिमा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु अगर कोई आपको अपने वश में करना चाहे, अपनी मुट्ठी में करना चाहे, अपने हृदय में विराजमान करना चाहे, अपने अंग संग करना चाहे, उसका सरल और सुगम उपाय कौन सा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न रोध्यति माम योगम न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यगच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथावरुन्धे सत्संग है सर्वसंगोपहो ही माम। अगर मुझको प्राप्त करना चाहते हैं, न तो मैं योग से मिलता हूं, न सांख्य से, न वैशेषिक से, न न्याय से, उत्तर मीमांसा से, न पूर्व मीमांसा से, न धर्म करने से, न स्वाध्याय करने से, न यज्ञ से, न जप से, न तप से, न तीर्थ से, न दान से। मुझको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय सत्संग ही है। और भगवान शंकराचार्य जी ने भी सत्संग की महिमा में कहा है, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करने से मनुष्य के अंदर असंगता आती है और जब असंगता आ जाती है तो मोह दूर हो जाता है। वो मोह दूर होते ही चित्त शांत हो जाता है और चित्त शांत होते ही जीवन मुक्ति का लक्षण है। और सत्संग की महिमा हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो भजनों की पुस्तक है अमृत झरण, उसमें अमृत वर्षा करते हुए बतलाया है
कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग ओ घड़िया, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले जग में यार सत्संग घड़िया, कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया। सत्संग में जो रस आता है, सत्संग में जो आता है, वैसा रस कहाँ पाता है, वैसा रस कहाँ पाता है। जीवन है दिन चार सत्संग दो घड़िया, जीवन है दिन हर सत्संग या, कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया, कर ले जग में हर सत्संग घड़िया। जैसा संग वैसा रंग होवे, जैसा संग वैसा होवे, जगत कुसंग सभी को खोवे, जगत कुसंग सभी को वे, मिलता है दीदार सत्संग दो घड़िया, मिलता है दीदार संग दो घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया, कर ले जग में यार घड़िया। पाप ताप सारे भग जावे, पाप ताप सारे भग वे, सोए भाग्य तेरे जग जावे, सोए भाग्य तेरे जग वे, जग में हो उद्धार सत्संग दो घड़िया, जग में हो सत्संग दो घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया, कर ले जग में यार। अपना ज्ञान स्वरूप लखेगा, अपना ज्ञान देगा, सच्चा जीवन सब तक देगा, सच्चा जीव सत्संग देगा, सच्चा जीवन सत्संग देगा, सच्चा जीवन देगा, कभी न होगा ख्वार सत्संग दो घड़िया, कभी न होगा और सत्संग ओ घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग या। सत्य आत्म एक सार तू ही है, सत्य आत्म एक तू ही है, सब प्यारों का प्यार तू ही है, सब प्यारों का तू ही है, तू ही सच्ची सरकार सत्संग दो घड़िया, तू ही सच्ची सरकार संग दो घड़ी, तू कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया, तू कर ले जग में संग दो घड़िया, कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले जग में यार सत्संग घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग घड़िया। सब शास्त्रों का सार यही है, सब शास्त्रों का ही है, आत्मज्ञान का स्रोत सही है, आत्मज्ञान का स्रोत सही, समझ बूझ मनदार सत्संग दो घड़िया, समझ बूझ मन और सत्संग घड़िया, तू कर ले जग में यार सत्संग दो घड़िया, तू कर ले जग में
संग दो घड़िया तू कर ले जग में यार, सत्संग दो घड़िया तू कर ले में यार, सत्संग। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और महान पुरुषों के चरण कमलों में बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी रति मति गति सदा आपके ही श्री चरणों में बनी रहे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इति गुह्यतमं शास्त्रम्, आगे बोलिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बीच में इसलिए बुलवाया कहीं तुम सो तो नहीं रहे हो। बोलो सच्चिदानंद। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में सत्संग की महिमा का गान किया, भगवान की भक्ति का गान किया, और आप भी ये समझ गए होंगे कि सेवा का फल क्या होता है, महान पुरुषों की सेवा से क्या मिलता है, उनके साथ रहने से क्या मिलता है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आइए अब हम आपके सामने आपके ही दरवाजे में चाबी लगाकर आपकी ही आनंद राशि का आपके सामने उद्घाटन करते हैं और बताते हैं किसी और का घर ढूंढने की तुझे जरूरत नहीं है। तू अपने ही मन में ज्ञान की चाबी लगा और उसे एक तरफ कर। तेरे मन के पीछे ही ये आनंद घन सच्चिदानंद ब्रह्म जो अनंत निधि है तुझ में वर्तमान है। और अगर तुझे ये पता चल गया, बात तो पता चलने की है। एक आदमी ईंट और गारा ढोने का काम कर रहा था, जैसे मजदूर किया करते हैं, पर उसके उंगली में जो अंगूठी थी वो करोड़ों रुपए की थी, पर वो जानता नहीं था। इसलिए करोड़ों रुपए की अंगूठी को लेकर भी वो ईंट गारा ढोने का काम कर रहा था। उसे देख के जौहरी ने कहा आश्चर्य की बात है, और उसको बुलाया और बुलाकर कहा ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली है? कहा जी मेरे पिताजी की है और पिताजी ने मेरे बाबा से प्राप्त की। ऐसे ये अंगूठी परंपरा से हमारे साथ चलती आ रही है। तुम्हें मालूम है इस अंगूठी में कितना मूल्यवान नग लगा हुआ है? बोले नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है कि इसके बदले में तीनों लोगों को न्यौछावर कर दिया जाए, उससे भी अधिक मूल्य इस नग का है। वैसे ही आपके हृदय की अंगूठी में जो परमात्मा रूपी नग लगा हुआ है उसका मूल्य कितना है आप स्वयं अंदाजा नहीं लगा सकते। तीनों लोगों को अगर इस अंगूठी के ऊपर वार फेर करके फेंक दिया जाए तो समझिए ये अंगूठी का तब भी ठीक मूल्य नहीं है। ऐसा सबके हृदय में विराजमान नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म यदि आप अपनी कीमत को जान गए होते, यदि आपने अपना मूल्य पहचान लिया होता, तो फिर ये जो दरिद्रता है, दीनता है, सदा सदा के लिए आपसे दूर चली जाती। और ज्ञान का फल यही है। और ज्ञान के फल में ये कहा है अदीना श्याम सरदय शतम। हे प्रभु, हम सैकड़ों साल तक जिए परंतु दीन भाव से रहित होकर जिए। अदीना श्याम, दीनता से रहित हम होकर सरदय शतम जीवे मां, 100 साल तक हम जिए लेकिन दीनता वाले न हो। और वो कौन नहीं होगा? जिसको अपने आप का पता चल गया है। इसीलिए महान पुरुषों की महिमा है
कि दलाली लालन की मेरे साचे गुरु ने दई है बताए। दलाली लालन की मेरे साचे गुरु ने दई है बताए। दलाली लालन की लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल। लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले पर ग्याह गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहे कंगाल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताई। दलाली लालन लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर खाए। लाल पड़ा बाजार में सबकी ठोकर। अरे निगुरे निगुरे छोड़ डिगर गए सगुरों ने लिया है उठाए। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दिया है बताए। दलाली लालन लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं और लाली देखन में गई मैं भी हुई गई लाल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताई। दलाली लालन की लाल कभी कहता नहीं मेरा लाख रुपये का मोल। लाल कभी कहता नहीं मेरा लाख रुपये का। और जो कोई इसको जानेगा वो ले जाएगा अकरे मोल। दलाली लालन की मेरे ज्ञानी गुरु ने दई है बताए। ओ दलाली लालन की। एक लालड़ी होती है और उसका मुंह काला होता है जिसको रत्ती कहते। वो जो है लालड़ी चमकदार बहुत है और लाल से कई गुनी चमत्कार यानी उसके अंदर चमक है। लेकिन फिर भी उसका मुंह काला है क्योंकि वो लाल नहीं है, लालड़ी है, नकल कर रही है। उसका मुंह जो है किस लिए काला है कि वो लाली तो हो गई उसमें पर फिर भी वो लाल नहीं बन सकी। उसी प्रकार से लालड़ी जो है संसार का सारा माल लालड़ी है। इसके अंदर मकान भी लालड़ी हैं, कपड़े भी लालड़ी हैं, जूते भी लाडली हैं और क्या कहें हर चीज यहाँ की जो है क्या लालड़ी है। और ये हमारा शरीर भी लालड़ा है। ये शरीर भी हमारा क्या है, ये भी लालड़ा है। और हम इसको क्या समझ रहे हैं, लाल समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं, हमने किसी से सीखा नहीं, हमने किसी से सीखा नहीं, हमने किसी से जाना नहीं, हमने किसी की सेवा की नहीं। भगवान स्वयं कहते तद विधि प्रणपाते न पर प्रश्नेन सेवय। इस तत्व को कैसे जाना जाता है, पहले जाइए नमस्कार कीजिए क्योंकि नम्रता से ही सब कुछ मिलता है। जंगल में पहाड़ी में तालाब नम्र होता है, सारी पहाड़ी के पानी को अपने में खींच लेता है। उसी प्रकार सुराही के नीचे गिलास लगता है, सुराही का पानी तब उसमें पड़ता है। इसलिए जहां नम्रता है वहीं पर गुण आते हैं। सिमिटी सिमिटी जल
भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। चारों ओर से तालाबों में जल आ रहा है पहाड़ों का। क्यों? क्योंकि नम्रता है उसके अंदर। इसलिए पहली बात हुई तद विधि प्रणिपातेन, प्रकृष्ट रूपेण, यानी पूरे रूप से। और जब निपात होता है, नीचे लेटना होता है, मन समेत, तन से ही नहीं मन समेत जब नमस्कार की जाती है तो ये प्रणिपात हो गया। तो इस तत्व को कैसे जाना? पहले नमस्कार करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस सेवा को पहले ले लो और परिप्रश्नेन को इधर ले आओ, इसके बाद सेवा करो। और सेवा का मतलब आपकी अपनी इच्छा नहीं है। एक दफे हम एक ग्रंथ लिख रहे थे, एक माई आई लोटे में पानी लेके और छिड़क दिया ऊपर, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय माई। बताओ, कर लो उसकी सेवा। ग्रंथ का नाश कर दिए। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि जो आप चाहें, जैसे आप चाहें वो सेवा होती है। सेवा वो होती है जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसकी इच्छा देखिए, उसकी जरूरत देखिए और उसकी आज्ञा से जो वो कहें वो करना चाहिए, सेवा कहलाती है। जाड़े के दिनों में कभी कभी ऐसा होता है, एक औरत थी पड़ोसन के यहां गई, कहने लगे मेरे को आग दे दे। पहले जमाने में माचिस वाचिस नहीं होती थी, दूसरे के घर से आग लाके जला लेते थे। आग दे दे, बोले ठीक है। अब वो मूसल से धान कूट रही थी, यों मूसल किया, ऊपर रुक गया और उसने आग लेके दे दी। कहने लगी ये क्या जादू है कि मूसल कैसे ऊपर रुक गया? कि मैं हूं पतिव्रता, और जो पतिव्रता होती हैं वो सब कुछ कर सकती हैं। अच्छा, फिर ऐसी बात है तो एक काम करो, मुझे भी बताओ कैसे पतिव्रता हुआ जाता है। जब पति बाहर से आए, प्रेम पूर्वक नमस्कार करके उसको स्नान कराए गर्म पानी से, फिर उसके बाद में उसको आराम करने के लिए कहे, आराम करें वो, और फिर भोजन तैयार करे और भोजन कराए, और जब सोने लगे तो वो पंखे से हवा करे। बोले ठीक है, ये मैं भी करूंगी। और उसने क्या किया, खूब अच्छी तरह से गर्म पानी करके कनस्तर में रख लिया। और जब वो पतिदेव आए, बैठो नीचे। बोले क्यों? स्नान कराना है मेरे को। क्यों स्नान क्यों कराना है? कि मुझे पतिव्रता बनना है आज। तुम्हें क्या पता इन बातों को, बैठो यहां। और गरम गरम पानी ऊपर से डाल, तेरा नाश हो जाए, मैं तो जल गया जल गया। ऐसा ही होता है पतिव्रता, चुप रहो। और इसके बाद में फिर कहा, अच्छा यहां चारपाई पे लेट जाओ। और चारपाई पे दर्द हो रहा, लेटे लेटे, फिर लो भोजन करो। अब बेचारे क्या भोजन करें, थोड़ा बहुत उसकी डर से खाया, थोड़ा बहुत। अब लेट जाओ, हवा करने लगी, आंखें बंद कर लो, सो जाओ। अब उस दर्द में सोया जाए क्या, पर सुला दिया। इसके बाद में कहने लगी चलो अब कूटती हूं धान, और यों करके मूसल यों ऊपर किया, धड़ाम उसके सिर में लगा। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं पतिव्रता के कहने से मूसल रुकते हैं क्या? ये सब कहने की बातें। तो वैसे ही हम लोग भी एकदम हथेली पर सरसों जमाना चाहते, परंतु साधना के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो साधना दीर्घ काल तक होनी चाहिए, एक साधना निरंतर होनी चाहिए, एक साधना में धैर्य होना चाहिए, एक साधना में विश्वास होना चाहिए। अगर 4 ये चीजें आपकी साधना में हैं तो साधना सफल होगी। और यों नहीं देखा देखी, यों ही चुटकियों में सारी साधना सफल हो जाए। अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्ता जनकादय, जनक इत्यादि ने अनेक जन्मों तक ये मेहनत की, परिश्रम किया, तब उसको ये सहजता मिली कि गृहस्थ में रहते रहते भी कमल पत्रवत रहता है। इस तरह से ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और महान पुरुषों की कृपा से पहले क्या किया हमने, नमस्कार किया, इसके बाद सेवा की, और इसके बाद जब वो प्रसन्न हो गए तब प्रश्न किया। प्रश्न का तात्पर्य क्या है, जब महान पुरुष प्रसन्न हो, मूड देख लो उनका, जब प्रसन्न हो तो प्रश्न करो, और अगर प्रसन्न न हो तो हाथ जोड़ के हरिओम तत्सत कर दो। लेकिन जब प्रसन्न देखो तो प्रश्न करो। इसलिए तद विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया। इस तत्व का ज्ञान कैसे होता है? पहले नमस्कार करो, फिर सेवा करो, और फिर अब उनको प्रसन्न देखो तो प्रश्न करो। कौन सा प्रश्न करो? यही अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। हे प्रभु, मैं अपार संसार सागर में डूब रहा हूं, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं इस भव सागर से कैसे पार होऊंगा। तो वो कहते हैं विश्वेश पादाम भुज दीर्घ नौका, भगवान के चरण कमलों की जो दृढ़ नाव है तो उसमें बैठ जा। और यहां भगवान के चरण कमल है। सत्संग क्या है? भगवान के चरण कमल है, और यही वो दृढ़ नाव है जो भवसागर से पार ले जाती है। जहां भगवान की चर्चा होती है वहां भगवान चरणों से लेके ऊपर तक रहते, पर पहले चरण देखने चाहिए, चरण ठीक टिके हुए कि नहीं। भगवान के चरणों को पहले देखना चाहिए और फिर ऊपर मुंह तक जाना चाहिए, धीरे 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 धीरे। इस तरह से सत्संग क्या है? ये भगवान के दृढ़ चरण कमल हैं, और इनके माध्यम से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस तरह से जब आप नम्र होकर महान पुरुषों के चरणों में बैठेंगे तो महान पुरुष जानते हो, आरत अधिकारी जहां पावहे, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहे। अगर कोई सामने ऐसा अधिकारी है कि उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है, इस तत्व ज्ञान के बिना वो अपने जीवन को अधूरा समझ रहा है, अपने जीवन को भार समझ रहा है, अपने जीवन को कष्ट मात्र समझ रहा है, ऐसा आर्त अधिकारी महान पुरुषों के चरणों में जाता है तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावहे। गूढ़ से गूढ़ तत्व को साधु लोग छिपाते नहीं। मां सारे दिन मेहनत परिश्रम करती है और उसका छोटा सा बच्चा पालने में झूल रहा है। अब उसके सीने में जो दूध बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? उस छोटे से बच्चे के लिए बन रहा है जिसका वो बेटा है। इसी तरह से जंगल में चुगने वाली गाय जंगल में गई है और वहां पर घास चुगती है, छाया में बैठती है, जुगाली करती है और गायों के साथ विहार करती है, लेकिन उसके स्तनों में जो दूध आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? बछड़े के लिए आ रहा है। एक पक्षी जंगल में से चुग्गा लेके चला है और किसकी याद आ रही है? अपने बच्चों की याद आ रही है, वहां लेकर पहुंचता है। वैसे ही महान पुरुषों के पास जो कुछ है सब तुम्हारे लिए। महान पुरुष जो कुछ भी शास्त्रों से इकट्ठा करते हैं, अपने अनुभव से इकट्ठा करते हैं और अपने परिश्रम से इकट्ठा करते हैं, वो सब किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। और जब गाय का बछड़ा गाय का दूध पीने लगता है तो उसको चाटती जाती है, प्रेम पूर्वक पिलाती है। उसी प्रकार महान पुरुष भी इस तत्व को देते देते बड़े प्रसन्न होते और यूं कहते हैं कि जो इस तत्व को लेकर लोगों में पहुंचाएगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। जो इस ज्ञान को सीख कर लोगों में पहुंचाएगा, लोगों का दुख दूर करेगा, लोगों का कष्ट अपहरण करेगा, वो मेरा सबसे अच्छा प्रिय भक्त है। इस प्रकार भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, संतों की कृपा से, निज कृपा से आपने जो थोड़ा सा माल इकट्ठा किया है ना, इसको संभाल के रखना, क्योंकि चोर बहुत है संसार में। इस माल को चुराने वाले बहुत हैं और अगर ये माल चुरा लिया गया तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए जागते रहना चाहिए। इसलिए जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना, जाग गया फिर सोना क्या रे।
राम का टुकड़ा रूखा सूखा, राम का टुकड़ा रूखा सूखा, मीठा और सलोना क्या रे, मीठा और सलोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। राम ने कहा वहीं पर सोए, राम ने कहा वहीं पर सोए, तकिया और बिछोना क्या रे, तकिया और बिछोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। कह कमाल प्रेम के मार्ग, कह कमाल प्रेम के मार्ग, शीस दिया फिर रोना क्या रे, शीस दिया फिर रोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना। भगवान ने आपको जगा दिया है, संतों ने आपको जगा दिया है, आपकी लग्न ने आपको जगा दिया है, आपके पुण्यों ने आपको जगा दिया है। अब सोकर क्या करोगे? सारी जिंदगी सोते सोते निकल गई। बालकपन सोते सोते चला गया, जवानी सोते सोते चली गई, अब ये कुछ श्वास रह रहे हैं, इनको वसूल करो ठीक तरह से। एक किसान नदी के किनारे पर मक्की बो रखी थी उसने अपने खेत में, उसकी रखवाली किया करता था। और क्या करता था, गोले बनाकर मिट्टी के, और एक गोफन यंत्र होता है उसमें रख के यूं घुमा के यों फेंक के मारता था, उससे चिड़िया उड़ जाती थी और खेत की रखवाली होती थी। एक दिन ये हुआ कि वो नदी के किनारे शौच होने चला गया। अब शौच होते होते कई लोगों की आदत होती है, वो मिट्टी कुरेदने लगा। मिट्टी कुरेदते कुरेदते उसमें एक तांबे की इतनी बड़ी हांडी निकली और उसके अंदर गोल मोल चिकने चिकने बहुत साफ सुथरे मजेदार पत्थर निकले। कहने लगे अब ठीक है, मुझे गोले नहीं बनाने पड़ेंगे और इन्हीं से मैं चिड़िया उड़ा दिया करूं। ले आया और एक एक करके वो सब पत्थर नदी की धार में फेंक दी। एक पत्थर रह गया, उसकी घरवाली बच्चे को लेके वहां आ गई। बच्चे ने देखा खिलौना बहुत सुंदर, जेब में रख लिया और घर आ गई। घर आके घर में इतनी गरीबी थी, नमक तक भी नहीं था। उन्होंने सोचा चलो इसके बदले में थोड़ा सा नमक सेठ जी दे देगा और चलो आज का काम चल जाएगा। गए और जाके कहा कि जी हमें थोड़ा सा नमक दे दो। बोले पैसे? कि ये देख लो अगर तुम्हारे कुछ काम का हो। नहीं, वो भी बेचारा नमक बेचने वाला था। कहने लगा ये क्या ले रही, पत्थर सा? वहां एक जौहरी बैठा था और जौहरी ने उसे देखा, वो तो करोड़ों रुपए का था। कहने लगे देवी आपको पता है वो ठग नहीं था, ईमानदार आदमी था, आपको पता है कितनी कीमत का है? बोले जी मुझे क्या पता, मैं तो बेचारी सीधी सादी औरत हूं। कहने लगे ये 1 करोड़ रुपए का कम से कम है और ले 10 लाख रुपए अभी पेशगी ले जा, और हमारे पास नहीं फिर बाद में सौदा, बाद में हिसाब किताब होता रहे। उन जमानों में 10 लाख का बड़ा मूल्य था। उसने पति को बताया भी नहीं और बड़ा ठाट बाट का मकान जल्दी से जल्दी तैयार करा दी। और उधर फसल पक गई और किसान अपनी फसल को लेके घर आ गया। देखा तो कमाल, अरे ऐसे महल, ये किसका है मकान? कि ये आपका है। कैसे बन गया?
कि वो जो पत्थर पड़ा था ना वहां एक, वो आपका बेटा ले आया यहां, और मैं नमक लेने गई तो मुझे पता चला वहां एक जौहरी बैठा था कि ये तो करोड़ों रुपए का, एक उसने 10 लाख रुपए तो अभी दे दिए मुंह दिखाई, और फिर हिसाब किताब होता रहेगा। उसको बेहोशी आ गई और सोचने लगा मैंने तो ऐसे नदी की धार में कितने फेंक दिए। बोले जो चले गए सो चले गए, जो है उनका लाभ उठाओ। तो मेरे मित्रों, हमारे हृदय की हांडी में जो श्वासों के लाल भरे पड़े हैं, उनको हमने विषयों की चिड़िया उड़ाने के लिए काल की नदी में फेंक दिया। अब जो चले गए वो तो चले गए, पर जो बाकी रह गए हैं, अगर तुम उनका मूल्य भी वसूल करो, गई सो गई, अब राख रही को। जो चली गई वो तो चली गई, जो बाकी रह गई उसको तो रखो। इसीलिए गोस्वामी जी 2 लाइन में एक बहुत अच्छी बात कही है। अब लो नसानी अब न सहे हूं, आयु का धन। अब लो नसानी अब न सहे हूं, अब न सही हूं राम, अब न सही हूं, अब लो नसानी अब न सहे हूं। हृदय राम भगत चिंता मणि पाई, राम भगत चिंता मणि पाई, उर करते न खसे हों, उर करते न खसे हों, अब लो नसानी। पर अब न सही हूं मैं, अब न सही हूं, अब लो नसानी। कितनी आयु खो डाली, लेकिन बहुत हो गया। हमने जो आत्मघात किया है अपने साथ, हमने जो अपने आप को अपने हाथों से संसार के इस सागर में डुबोने का प्रयत्न किया है, बहुत हो चुका है। अब नहीं, महान पुरुषों की कृपा हो गई है। अब नहीं, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा हो गई है। अब नहीं, हमारी निज की कृपा हो गई है। अब हम इन श्वासों को बेकार नहीं जाने देंगे, और हर सांस पर, हर प्राण पर प्राणपति का स्मरण करेंगे। तो इस तरह से इति गुह्यतमं शास्त्रम, जो सबसे अधिक छिपाने की चीज है, ये अपने आप ही छिपी हुई है। कौन पकड़े, कौन ले गए इसको? ये चीज ऐसी छिपी हुई है, किसी की अक्ल में आती ही नहीं है। भगवान ने ऐसा ही मोह माया डाली है कि ये धन अपने आप ही छिपा पड़ा, यहां पड़ा है, पर हम ग्रहण नहीं कर सकते। हमारे सामने हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा छिपाया, अकल पे पर्दा डाला है भगवान ने, सब कुछ पड़ा है, पर हम ग्रहण नहीं कर सकते। ये क्या हो गया है? गड़बड़ हो गई। इसलिए इति गुह्यतमं शास्त्रम, अत्यंत गुह्य, साधारण आदमी की समझ में आता ही नहीं है इस शास्त्र को। जो आपको सुनाया है वेदांत शास्त्र, जो आपको भगवान के वचनों के माध्यम से आपकी महिमा बताई है, भगवान के वचनों के माध्यम से आपको जो इसकी गूढ़ता समझाई है, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये शास्त्र अत्यंत गुह्यतम, सबसे गहरा है। और इस प्रकार से यदि शास्त्रम गुह्यतमम, छिपाने योग्य है, और कोई कोई इसको जानता है। और जो इसको जानता है वो वेद को जानने वाला है। जो इसको जानता है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, तेरे प्रति इसको मैंने कहा, निष्पापों के प्रति कहता हूं, जो मेरे से मन लगाए हुए हैं उनके प्रति कहता हूं, जो पूरा दिल लगा के सुनते हैं उनके लिए कहता हूं। बाज आदमी तो ऐसे हैं कि संसार को इतने जोर से संभाले हुए हैं कहीं इधर उधर न हो जाए, और भगवान को सुनते सुनते भी अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि लोभ ने दरवाजे बंद किए हुए, काम ने, क्रोध ने दरवाजे बंद किए हुए हैं।
इसलिए सुनकर भी वो अंदर नहीं आने देते। एक आदमी कह रहा था एक संत को, कहने लगे मैं भगवान का बहुत भजन करता हूं, बहुत अच्छी बात है, बस मेरे में एक ही कमी है, मैं लोभी बहुत। मैं आपको बताएं क्या इस बात को? हाँ बता ही देता हूं, क्या समझोगे तुम भी। एक बार मनुष्य भी, देवता भी और असुर भी प्रजापति के पास गए और उनसे कहा कि हमें उपदेश दो। तो उन्होंने कहा दा दा दा। क्या उपदेश दिया? 3 दा बोले, दा दा दा। सबसे पहले देवताओं को पूछा तुम क्या समझे? कह जी हम विषयी बहुत होते हैं, हमारी नीयत बड़ी खराब होती है। देवताओं की नीयत बड़ी खराब होती है, इंद्र बेचारे को इसका फल भोगना पड़ा है, इसलिए हमारी नीयत बड़ी खराब है। इसलिए आपने कहा है अपने मन का दमन करो, दैसे दमन आपने बोला है। बोले ठीक। इसके बाद असुरों का नंबर आया। क्यों भाई, तुमने दैसे क्या सीखा है? कि जी देखो दुराचारी हम नहीं हैं, लेकिन हम निर्दयी बहुत, हम निर्दयी बहुत हैं, इसलिए आपने उपदेश दिया दया करो। फिर आया मनुष्य का नंबर। भाई तुमने क्या सीखा है? कि हमारे जैसा लोभी कोई नहीं, हमारे जैसा लोभी जो खाने को मिल जाए खाएंगे भी और बांध के भी लाएंगे, पहनने को मिल जाए पहनेंगे भी और सिर पे रख के भी लाएंगे। कोई भी जानवर तक ऐसा नहीं करता है, लेकिन मनुष्य इतना लोभी है कि बस पूछिए मत। इसलिए आपने उपदेश दिया है दान करो। और यहां तक कहा है हिर्यादेयम अहिर्यादेयम, श्रियादेयम अश्रियादेयम, हर हालत में दे, हर हालत में दे। मनुष्य शरीर में कल्याण देने से ही, मनुष्य शरीर में कल्याण देने से ही है। लेकिन कोई कोई समझता है, कहने लगे जी हम तो लेने को कल्याण समझते, मनुष्य शरीर में जो ले लिए जाए वो ठीक, क्योंकि हम लाला हैं। अगर दादा होते तो देते, यहां क्या है? हम लाला है, लाओ लाओ लाओ। तो इस तरह से सब तरह के लोग हैं, लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं। आपको पता है सफेद रंग आपको इतना अच्छा क्यों लगता है, और ये काला रंग आपको इतना भद्दा क्यों लगता है? इसकी वजह है, और इसकी वजह क्या है? ये जो सफेद रंग है सूरज के सारे रंगों को वापस कर देता है। सूरज के जितने रंग जमीन पर आते हैं ये सफेद रंग सबको वापस कर देता है। त्यागी होने के कारण ये सबको अच्छा लगता है। और ये काला रंग सब रंगों को अपने में घसीट लेता है, सब रंगों को अपने में ले लेता है। इसलिए ये काला रंग किसी को अच्छा नहीं लगता। हम सफेदी में त्याग की पूजा करते हैं कि इस कपड़े ने क्या किया है? सूरज के सारे रंगों को वापस कर दिया है। इस तरह से जिसके अंदर ऐसी भावना है कि परमात्मा की वस्तु परमात्मा के लिए दे रहा है, वो श्वेत हो जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है। और इस प्रकार से उसको ये ज्ञान होता है। इति गुहितमम शास्त्रम, जो छिपाने के योग्य धन है वो मैं तुम्हें लौटा रहा हूं, तुम्हें दे रहा हूं। इति गुहितमम शास्त्रम इदम उक्तम मयानुघ, हे निष्पाप ये तेरे लिए मैंने कहा है। इस तरह से इदम उक्तम मयानघ एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात्, अगर इस ज्ञान को कोई समझ लेगा वही बुद्धिमान कहलाएगा, बाकी बुद्धू कहलाएंगे। जो मैं दे रहा हूं इसको जो संभाल लेगा गुह्यतम वस्तु को, वो ज्ञानी कहलाया जाएगा। एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात्, ऐसा जानकर वो बुद्धिमान कहलाएगा और वही वेद को समझने वाला सारग्राही होगा। एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात्, हाँ, और वही पवित्र है, समझदार है, कल्याण अपना करने वाला है। तो इस तरह से इन 20 श्लोकों में जो 31 दिनों में आपको सुनाया है, अगर वो आप संभाल ले में तो बहुत ही हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी। इसको अगर आप संभाल ले में, देखो मैं जो तुम्हें देता हूं बढ़िया से बढ़िया माल निकाल के देता हूं, और तुम्हारी आदत है वहां वो फल वाले लेने देने वाला सा सामान दे देना घटिया सा।
है? और नोटों को गिनते 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 सब बड़े बड़े नोट इधर करके छोटे सा नोट डालेंगे। आपकी आदत। और हम लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़ा नोट निकाल के आपको देते हैं, अपने बटुए में से, दिल के बटुए में से जो बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया परमात्मा रूपी नोट आपको देते हैं। भला बताइए हमारा तुम्हारा क्या मुकाबला? हम ज्यादा दानी हैं कि तुम ज्यादा दानी हो? अरे ये अभयदान देते हैं, मृत्यु से छुटकारा दिलवाते हैं। इस तरह से यहां प्रेमपुरी आश्रम में आपको अभयदान की प्राप्ति होती है। जैसे हम दे रहे हैं ऐसे और संत भी हैं। हमारे बाद कपिल मुनि जी आएंगे, वो भी इसी तरह से दान देंगे और आपकी झोलियां भरेंगे। और भी यहां आते रहते हैं। और ये सब प्रेमपुरी जी की कहना चाहिए तपस्या का फल है, जिसको आप और हम सभी लोग भोग रहे हैं। इसलिए उनको नमन करते हुए और बाद में जो संत आए हैं उन सबको नमन करते हुए, सभी संतों को अपना प्यार अर्पण करते हुए ये कथा परिपूर्ण कर रहे हैं। और फिर आगे की राम जाने क्या होगा। पर इस साल का भगवान जी ने निर्विघ्न कार्य पूरा कर दिया। निर्विघ्न कार्य, तुम चाहे आए ना आए हो तो तुम्हारी मर्जी है। तुमको बहाने मिल गए हो तुम्हारी मर्जी, पर मैंने कोई बहाना नहीं किया। चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे कुर्सी पे बैठ के आया हूं, चाहे कैसे भी आया हूं, कोई बहाना नहीं किया है। और इस तरह से आप इस परिश्रम को जरूर सफल करेंगे। आगे जैसी राम जी की मर्जी है वो होगा। हमारा और तुम्हारा मिलन सब भगवान की कृपा के आश्रित है, और बिछुड़न भी भगवान की कृपा के आश्रित है। क्योंकि सुनते सुनते तुम थक गए होगे, सोचते अब नया माल होना चाहिए कुछ, इसलिए बिछुड़ना भी भगवान की कृपा ही है। इस तरह से आप सभी को धन्यवाद देते हुए, इस शुभ स्थल और इसकी मैनेजिंग कमेटी सबको धन्यवाद देते हुए, यहाँ के सेवक वृंद, यहाँ के और किसी भी तरह से इस शुभ स्थल की सेवा करते हैं, अपना मन लगाकर उन सबको हमारा धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि सभी इस तरह से अपना कल्याण करते हुए अपना ये मनुष्य जीवन सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। प्रेमपुरी के हम सभी सत्संगी भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऐसे महान से महान संत हमारे बीच में होली से लेकर और हनुमान जयंती तक, ये एक महीना कैसे निकल गया विश्वास ही नहीं होता। होली आई चली गई, हनुमान जयंती आई चली गई, और स्वामी जी भी आज जा रहे हैं। जैसे घर से बेटी विदा होती है दुख होता है, ऐसे ही आज स्वामी जी जा रहे हैं, कष्ट होता है। स्वामी जी अगले वर्ष आएंगे, लेकिन इस बीच स्वामी जी ने जो हमें एक अनमोल ज्ञान दिया है, अनमोल रत्न दिया है, उसकी केवल हम एक बात याद रख लें। स्वामी जी ने कल कहा था कि मरीज वैद्य के पास में गया, दवाई दी, जो खाने की दवाई दी वो तो शरीर पर लगा दी, और जो शरीर पर लगाने की दवाई थी वो खा ली। स्वामी जी ने यही कहा कि ईश्वर को अपने भीतर रखो, संसार को बाहर रखो। केवल एक बात हम याद कर लें, ईश्वर को भीतर, संसार को बाहर, हमारा कल्याण हो जाएगा। सार यही है, इसके अलावा कोई सार नहीं है। केवल ईश्वर को भीतर, संसार को बाहर। ईश्वर ने शरीर दिया है संसार की सेवा के लिए, और संत हमें ज्ञान देते हैं अपने कल्याण के लिए। मैं और कुछ अधिक नहीं कहकर अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करता हूं। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसी तरह से हर वर्ष हमें आकर अपने ज्ञान के द्वारा लाभान्वित करते रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बड़ी कृपा है जो निरंतर आते रहे। स्वामी जी ने सत्संग की जो महिमा बताई, वाकई सुनकर बहुत अच्छा लगा। इतनी सुंदर सत्संग की महिमा आपने बताई है कि मेरे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। धन्यवाद।